हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा की। जब आप सीबीएसई एग्जाम दे रहे होगे तो उस टाइम में उस पेपर का जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन हुआ ना, वो एक क्वेश्चन एटलीस्ट मैक्सिमम मिनिमा से आएगा ही आएगा। तो ये तो आपको सीबीएसई में जैसे इस साल 5 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन वहां से आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और सबसे बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या प्रोसीजर होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से चेक करना चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जब आप कभी भी सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो, सेकंड डेरिवेटिव निकाला आपने, यदि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो मिनिमा है, और यदि ये लेस देन 0 आ रहा है तो ये मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा में ये वाली चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं पता होगा, सिर्फ डेरिवेटिव्स आना चाहिए, उसके बाद आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई हम पुराना चीज इसमें यूज नहीं करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। क्या कहा गया है, इसने कहा है 2 numbers whose sum is 24। तो let the numbers are x and y। आपने क्या कर लिया है, जो नंबर है उसको आपने x और y ले लिया है। whose sum is 24, तो भाई x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना है 24। ये आपकी हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। अभी आप फर्स्ट इक्वेशन डालना मत। ठीक है भाई, ये वाली चीज पहले 4 वर्ड से। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो जो 2 नंबर है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे x इंटू वाई। तो जो प्रोडक्ट है क्या कर रहे हैं, वो एज लार्ज एज पॉसिबल, तो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा करना है। तो मिनिमा या मैक्सिमा, मैक्सिमा जितना बड़ा हो सकता है, तो मैक्सिमाइज करना है आपको। अब मेरे को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को, किसको मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल हैं x और y। आपका सबसे पहला काम करेगा, ध्यान से सुनना, जिसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हो सबसे पहले उसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो क्या करो, यहां से क्या कर सकते हैं हम, ऊपर वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x कितना हो जाएगा 24 माइनस y। अब पुट कर दो, तो p इज इक्वल्स टू x की जगह 24 माइनस y इंटू वाई। बेटा बताइए, अब ये इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो आ चुका है वो है 24y माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां पर आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, y। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, dp बाय टी वाई इज इक्वल्स टू, बेटा 24y का डेरिवेटिव कितना आएगा 24 माइनस 2y। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, ध्यान सुनना, सबसे पहला काम जो आपने सिंगल डेरिवेटिव करा है ना, उसे आप इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। dp बाय dy इज इक्वल्स टू 0। तो 24 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो 24 इज इक्वल्स टू 2y और y इज इक्वल्स टू 12 आ गया। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या आ गया बेटा आपके पास, y इज इक्वल्स टू 12 आ गया। यहां तक तो बात आ गई आपको समझ में। y 12 है बेटा, यदि y 12 है तो x कितना होगा। सो पुट इन इक्वेशन 1, x कितना आ गया, x भी 12 आ गया। मतलब x और y दोनों क्या है भाई इस केस में, सेम है। अब आपको ये प्रूव करना है एज लार्ज एज पॉसिबल। तो नंबर तो आ गए, फाइंड द नंबर्स, ये तो आ गए। प्रोडक्ट को आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, कि वो एज लार्ज एज पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सेकंड डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, तो आप क्या करोगे, डी स्क्वायर पी
बाय डी वाई स्क्वायर। भाई इसको हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो 24 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस 2y का 2, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है भाई इसका -2। तो दैट मीन्स मैंने आपको बताया था जब कभी भी सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा तो वो कंडीशन क्या शो कर रहा है, मैक्सिमा शो कर रहा है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने प्रोसीजर समझाया आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जो क्वेश्चन कह रहा है वो लिख लो, फिर वो बताएगा कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, जो भी मैक्सिमाइज कर रहा है उसको सबसे पहले आपका काम रहेगा वन वेरिएबल में कन्वर्ट करो। बस जैसे ही वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया उसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। यदि आपने इससे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया हुआ है तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इक्वल्स टू 0 पुट करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव। वही सिमिलरली हमने इस क्वेश्चन में भी किया हुआ है। आइए सेम क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा सा चेंज करके। क्या कह रहा है लिखिए भाई, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 60। तो भाई दोनों का सम कितना है 60 बोल दिया इसने। एंड आपको कुछ करना है, मैक्सिमाइज क्या करना है एक्स वाई क्यूब को, एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो सम ऑफ टू नंबर्स, तो भाई दो नंबर तो है हमारे पास, एक x और दूसरा y, दोनों का सम कितना आ रहा है भाई 60। मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट कितना है भाई एक्स वाई क्यूब। अब प्रोडक्ट दो वेरिएबल में है तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन वन वेरिएबल। x की वैल्यू निकाल लो, x कितना हो जाएगा 60 माइनस y, बेटा पुट कर दीजिए। तो p इज इक्वल्स टू 60 माइनस वाई, वाई क्यूब 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक वेरिएबल है डिफरेंशिएट कर दिए तो dp अपॉन dy 180 वाई स्क्वायर 4y क्यूब। ठीक है भाई, तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप dp अपॉन dy को इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है भाई इसके अंदर, पहले तो 4 कॉमन है और y स्क्वायर भी कॉमन है। 4 कॉमन लेंगे यहाँ कितना बच जाएगा 45, y स्क्वायर भी हट गया है माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो y की यदि इसे 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसे पुट करते हो तो y की वैल्यू 45 आ जाएगी। तो एक केस में तो y क्या हो सकता है 0। क्या 0 ले पाएंगे हम, क्योंकि हमें क्या करना है x y क्यूब को मैक्सिमाइज करना है, और जब आपने y की वैल्यू 0 ले ली तो क्या हो जाएगा पूरी टर्म 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये वाले हम नहीं लेंगे। तो y कितना आ गया बेटा 45, x कितना आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 45, x कितना आ गया है 15 आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे भाई। सेकंड डेरिवेटिव बताइए कितना आ रहा है 360y 12y स्क्वायर, फिर क्या कर दोगे डी स्क्वायर वाई। अच्छा यहां पर हमारे पास ये आ गया ना। अब आप क्या काम कर सकते हो, सर अभी तो हमें पता नहीं है कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करें y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आएगा 360 इंटू 45, 12 इंटू 45 का स्क्वायर। आप देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा होगा, सॉल्व करोगे तो आएगा -8100। नेगेटिव तो आना ही चाहिए भाई, नेगेटिव तो आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि आप क्या चाह रहे हो
मैक्सिमाइज प्रूफ करना चाह रहे हो, एंड दैट इज लेस देन 0। बात समझ में आ गई? तो इसकी p की मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी? जब y आपके पास क्या होगा 45, y की वैल्यू 45 ले लो, x की वैल्यू कर लो 15। तो जब x 15 होगा, y 45 होगा, तो जो एक्स वाई क्यूब है वो हमेशा क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा उसकी वैल्यू। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नंबर्स वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप कर लोगे। नंबर वाले क्वेश्चन में आपको सम दे रखा होगा, प्रोडक्ट दे रखा होगा, कुछ केसेस के अंदर आपको स्क्वायर्स की टर्म्स में दे रखा होगा, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा इनके वर्ड प्रॉब्लम्स में एंटर हो जाएगी आपकी पूरी ज्योमेट्री, मतलब रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, XYZ, जितनी भी आपने शेप्स पढ़ रखी थी वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो आइए हम एक एक करके उसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, उसमें हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड दो शेप इंक्लूडेड है। अच्छा, यहां पर तो मैं क्लास में आपको इन क्वेश्चंस के बीच में पूरा नहीं पढ़ा सकता, क्यूब क्या होता था, सरफेस एरिया क्या होता है, वो आप कहीं भी, जिस बच्चे को नहीं पता हो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले जो क्वेश्चन आप नोट करोगे उससे ऊपर एक क्यूब बनाइए, एक क्यूबॉइड बनाइए, उसका CSA, TSA और वॉल्यूम लिख लीजिए। आप वो किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी जाओगे तो आपको उसका आंसर वो मिल जाएगा, फॉर्मूला। ठीक है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना। रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। कह रहा शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस। भाई इसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है, मतलब ये भी x है और ये भी क्या है x, और हाइट कुछ भी हो सकती है, तो हाइट क्या हो गई है y हो गई। स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, तो क्या क्या रखा है इसमें? शो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस, तो जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, मतलब सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया इज मिनिमम। आपको ये प्रूफ करना है, ट्रू प्रूफ। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और इससे क्या है, वॉल्यूम गिवन है। भाई वॉल्यूम क्या होता है इसका? वैसे वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो x इंटू एक्स इंटू वाई, दैट इज स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। तो नाउ दिस इज अ वॉल्यूम। इसमें बोला हुआ है गिवन वॉल्यूम। भाई गिवन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे मैं आपसे बोलूं एक सर्कल है, उसका एरिया गिवन है, दैट इज 100। भाई गिवन का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दिया हुआ है, मतलब वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो जब कहीं भी कहा जाता है आपसे गिवन वॉल्यूम, गिवन सरफेस एरिया, गिवन टोटल सरफेस एरिया, दैट मींस वो कांस्टेंट टर्म है। तो वॉल्यूम यहां पे वेरिएबल नहीं है। क्या है वॉल्यूम? एक कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई नहीं आई? दैट इज अ कांस्टेंट। इसके बाद क्या हुआ? चलिए अभी हमसे हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया। अब इसमें कहानी ये हमारे पास आती है कि कौन सा सरफेस एरिया आप लोगे। तो इसमें ऐसा कोई हिंट नहीं दे रखा कौन सा वाला है, तो जब हिंट ना दिया गया हो तो TSA ही ले लिया करो। तो TSA कितना होता है बेटा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू व्हाट इज LB? L इंटू B, लेंथ x, ये x क्या हो गया भाई? x स्क्वायर प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये x ये y, तो XY। HL, ये y ये x, तो XY। बेटा XY प्लस XY 2XY, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 2x स्क्वायर प्लस 4XY, दैट इज सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया को आपको करना है मिनिमम, तो मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब सरफेस एरिया में दो वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा y। फिर से क्या करेंगे हम? रिप्लेस करेंगे। तो क्या करते हैं हम? इस वाले फॉर्मूले से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y कितना हो जाएगा? v अपॉन x
स्क्वायर, क्योंकि v क्या है, कांस्टेंट है। रिप्लेस कर दीजिए भाई यहां पर, तो क्या बन गया, s इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, वाइट इज वॉट, v बाय एक्स स्क्वायर। एक x है, x हट गया, s इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन x। ये वाली चीज आ गई। क्या कर देंगे हम, एक वेरिएबल है x, v भी है पर v कांस्टेंट है, तो ds बाई डी एक्स, डेरिवेटिव 4x प्लस इसका 4v अपॉन 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया, इसे यहां लिख दीजिए 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज ds बाय dx। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था, जब कभी फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए तो आप उसका सिंगल डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। करिए भाई, तो क्या आ गया, 4x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4x इज इक्वल्स टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए आगे। फोर से 4 काट देते हैं, v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ गया। लेकिन हमने पहले देखा था v हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई भी था, यहां से v हमारा एक्स क्यूब आ गया है, तो इस v की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसे काट दोगे तो क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। वैसे आप इसे काट नहीं सकते, इसे यदि आप इसे सॉल्व भी करोगे तो फर्दर उसे मान ले जाइए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक बार x को 0 पुट करोगे और एक बार इसे 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है, यदि एक लेंथ ही 0 हो गई तो वो क्यूबॉइड कहां से बचा। तो बेसिकली इसमें दो चीजें प्रूफ करनी थी, व्हेन इट इज ए क्यूब। और मैं आपको तीसरे क्वेश्चन पे आ गए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो भी चीज प्रूफ करने के लिए दी जाएगी ना, जो भी चीज, तो उस प्रूफ करने में आपको दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। जब कभी भी आप सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे, सिंगल डेरिवेटिव को जब 0 पुट करोगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगी। क्या प्रूव करना था इसे, क्यूब, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो x और y क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लेंथ भी x थी, ब्रेथ भी x हो गई और y हाइट भी क्या हो गई अब x। तो मतलब तीनों चीज क्या हो गई हैं, सेम। तो ये तो आपने प्रूव कर दिया कि ये क्यूब होगा, तभी ये मिनिमम सरफेस एरिया शो कर सकता है। अब क्या देखना है भाई आपको, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये मिनिमम सरफेस एरिया है। तो भाई वॉल्यूम कितना है आपके पास, मतलब सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ds बाई डी एक्स आपके पास आ गया है 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव कीजिए इसका, ds बाई डी एक्स स्क्वायर, 4x का 4, इसका करोगे तो क्या लिख सकते हो, x की पावर 2 है ना, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, अब इसे ऐसे लिख लो, 4x माइनस 4x की पावर -2 इंटू v। तो 4x का 4 आ गया -4। बेटा बताइए x की पावर -2 है तो ऊपर पावर क्या है, -2, तो पावर पहले आगे आती है और उसमें से एक कम हो जाता है। पावर एक आगे आई, उसमें से एक कम हो गया तो -3 बच गया। ठीक है, इंटू में v आ गया। तो क्या आ गया आपके पास, 4 माइनस प्लस 8 बाय एक्स क्यूब इंटू वी। बात समझ में आई भाई। v की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, v कितना आ गया था आपके पास, एक्स क्यूब, तो 4 प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, 4 प्लस 8 मतलब कि 12 आ गया।
तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया है, जो आपका जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव कब आता है, जब वो मिनिमम होता है। तो आपको सबसे पहले सिर्फ क्या देखना है कि गिवन क्या क्या है ना, क्या क्या चीज गिवन है, आपको ये जरूर देखना है ध्यान से। गिवन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर दो चीजें निकल कर आएंगी, प्रूव क्या करना है, और दूसरी चीज जैसे प्रूव ये करना था ना, क्यूब इज जो आपका सरफेस एरिया है वो क्या है, मिनिमम, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई यहां पर। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले या तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए, है ना, साथ साथ लिखिए। एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, एन open box with square base is to be made out of given quantity, is to be made out of given quantity of cardboard of area c square, square units, मतलब जो एरिया है वो क्या है, इसका एरिया जो है वो सी स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, शो दैट द वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज c क्यूब बाय 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। ये आपके पास चीज है, जो वॉल्यूम है वो आपका ये आ रहा है। अब सबसे पहले चीज देखते हैं, क्या कहा भाई इसने, ओपन बॉक्स, मतलब कि जो आपके पास पहले ही बना हुआ था वो ऊपर से क्या है भाई, अब ओपन है, विद ए स्क्वायर बेस, मतलब फिर से वही वाली चीज, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, और ये क्या है, वाई। स्क्वायर बेस का मतलब इस टाइप का एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है। अब एक गिवन क्वांटिटी, देख रहे हो, गिवन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, गिवन वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो v हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा है, इसने ये कहा था ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस मेड टू बी गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड सी स्क्वायर, जो ये बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, कार्डबोर्ड से बनाया गया है, और जो कार्डबोर्ड यूज हुआ है उसका एरिया कितना है, सी स्क्वायर, मतलब इस जो शेप बनाई गई है उसका एरिया भी क्या होगा, सी स्क्वायर। भाई एक चीज समझो ना, कार्डबोर्ड को काट के क्यूबॉइड बनाया तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम, क्योंकि इसी से तो ये बनाया हुआ है। तो इसका बताइए कितना होगा एरिया, तो सरफेस एरिया इसका जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, BH प्लस HL, ये होता था ना पहले वैसे, मतलब 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। लेकिन भाई क्या है, ये ओपन है ऊपर से, तो ऊपर देखना क्या होगा, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है x और ये कितनी है x, माइनस L इंटू बी कर दो, क्योंकि क्या है ये ओपन है। नहीं बात समझ में आई। टोटल जो क्यूबॉइड होता है उसका ये एरिया होता है, और हमारे पास ये ओपन है तो ऊपर वाले एरिया क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो LB हमने माइनस कर दिया, 2LB में से क्या बच गया, 2BH प्लस 2HL माइनस LB, ओ सॉरी प्लस LB, 2LB में से LB हमने माइनस कर दिया। तो बताइए 2 इंटू व्हाट इज BH, ब्रेथ है x, हाइट है y, तो x y प्लस 2 इंटू व्हाट इज हाइट, y इंटू x प्लस व्हाट इज LB, x स्क्वायर, तो कितना आ गया, 2xy प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर, तो 2xy कितना हो गया, 4xy
प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या करना था आपको इसमें, ओपन बॉक्स शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम। इस बार आपको सरफेस एरिया के साथ कुछ नहीं करना, सरफेस एरिया तो गिवन है, दे रखा था ना, कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया कितना दे रखा है, सी स्क्वायर, मतलब दैट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है आपको, वॉल्यूम को। वॉल्यूम में क्या क्या चीजें हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई, मतलब एक एक्स और एक वाई, दो वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस किसको करें, आइए वो देखते हैं। रिप्लेस 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 कैसे कर सकते हैं, यहां से y की वैल्यू निकाल लें। क्या आएगी y की वैल्यू, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। क्या आ गया, y आ गया भाई, वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। x से x कट गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 4। तो क्या करोगे, dv बाय dx, तो 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया आपका सिंगल डेरिवेटिव। 1/4 बाहर आ गया, यहाँ x था तो सी स्क्वायर बचा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्या होता है, dv बाय dx को क्या कर दो, इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ये लोगे तो कितना आ जाएगा, सी बाय रूट 3 प्लस माइनस इज इक्वल टू एक्स। तो भाई माइनस तो लोगे नहीं क्योंकि लेंथ है, तो सी अपॉन रूट 3 आपके पास आ गया, क्या, एक्स। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, एक्स ही आ गया आपके पास। ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, सी बाय रूट 3, एक्स आ गया। अब y कहां से निकाल सकते हो, x आ गया है तो x की वैल्यू यहां डाल सकते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, मतलब यहां पर डाल सकते हैं। डाल के देखें एक बार, डाल लेते हैं क्या होगा, आपको y निकालना है ना, हाँ, तो कितना आ जाएगा भाई, सी स्क्वायर माइनस व्हाट इज एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय 3 अपॉन 4 इंटू सी स्क्वायर बाय 3, नहीं रूट में था ना x है तो रूट 3, ये आ गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू y। एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा समझा दूं। इन भाई साहब ने क्या करा है, क्वेश्चन के अंदर एक कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड को काट पीट के इन्होंने एक बना दिया क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड को इस तरीके का बनाया जिसकी जो बेस था वो स्क्वायर था, ये x और ये वाला y हो चुका है। बात समझ में आई। उसके बाद इन्होंने कहा था वॉल्यूम उसका ये दिया हुआ है, सरफेस एरिया उन्होंने दे रखा था कार्डबोर्ड का सी स्क्वायर, तो हमने पहले उसका सरफेस एरिया निकाला, उसको सी स्क्वायर के बराबर पुट कर दिया। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था हमको, तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना शुरू करा, वहां से हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स की, और अब हम निकालने वाले हैं वैल्यू किस चीज की, वाई की। तो क्या आ गया भाई, एलसीएम लीजिए, आप यहाँ पे 1 है, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 3, 4c बाय रूट 3। ठीक है भाई, अब इसे काट देते हैं, आगे सॉल्व करते रहते हैं। 3c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर अपॉन 3 इंटू रूट 3 अपॉन 4c इज इक्वल्स टू वाई। भाई c से c कट गया, 4 से कट गया तो ये 2 आ गया, रूट 3 से काटो तो ये रूट 3 आ जाएगा। तो क्या क्या बच गया है, y इज इक्वल्स टू, ऊपर बच गया था भाई c अपॉन 2 और रूट 3, 2 रूट 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। बात समझ में आ गई, ये वाली चीज आ गई। ठीक है भाई, आपको और क्या करना था, दो चीजें प्रूफ करनी थी ना इसमें आपको। एक तो वॉल्यूम प्रूफ करना था कि वॉल्यूम जो आएगा वो ये आएगा, तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो बताइए भाई, एक्स स्क्वायर कितना था, सी स्क्वायर बाय 3, बताइए वाई कितना है, सी अपॉन 2 रूट 3। तो v इज इक्वल टू सी इंटू सी स्क्वायर, सी क्यूब बाय 2 3 6, तो 6 रूट 3 आ गया वॉल्यूम।
तो इसे क्या बोल सकते हो, क्यूबिक यूनिट्स। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो वॉल्यूम तो भाई आपने निकाल लिया है ऐसे। अब एक काम और करना था उसमें, वॉल्यूम को करना था मैक्सिमाइज। तो वॉल्यूम को डेरिवेट किया तो कितना आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया भाई। डबल डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 6x, तो कितना आ गया -6x अपॉन 4। तो काट दोगे तो कितना आ गया 3/2। x की वैल्यू बताइए, 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, c/2√3 है ना। तो कितना आ गया ये 4 आ गया, -√3/4c, मतलब नेगेटिव ही आ रहा है। और नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है भाई 3c/2√3, क्या वैल्यू, अच्छा √3 आ गया, अच्छा c/√3 थी वैल्यू सी की बस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो 3c/2 आ गया, मतलब नेगेटिव आ रही है शॉर्ट में। तो आपके पास 3c/2√3, हाँ यही आ गई, ठीक है, यही आपके पास वैल्यू आ रही है। तो आपके पास इसमें दो चीजें प्रूव करनी थी, एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना था, तो उसमें आपने क्या करा, देखो मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना है तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना ही है, वो आपको पता है। लेकिन डबल डेरिवेटिव करने से पहले जब आप सिंगल डेरिवेटिव कर रहे होगे तो आपको ये देखना है कि वो सिंगल वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। यदि वो सिंगल वेरिएबल के अंदर है दैट मींस आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलेंडर के ऊपर। सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं, अगले 2-3 क्वेश्चन हम सिलेंडर वाले करेंगे। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों के फॉर्मूले साइड में लिख लो आगे 3 क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है भाई। तो आइए बात करते हैं क्या क्या रखा है इसने। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम। भाई साहब सबसे पहले उसने क्या दिया है, जो हमारे पास सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या है, गिवन है। तो वॉल्यूम क्या होता है आपने लिखा होगा πr²h। सो दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सिलेंडर, नहीं सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप। ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर से खुला हुआ है तो भी वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, सरफेस एरिया बदल जाएगा बस। तो देखो यार वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, चाहे ऊपर से खोल दो चाहे बंद कर दो, कैपेसिटी तो ना चेंज होती है, सरफेस एरिया बदल जाएगा। क्योंकि अब आपको सरफेस एरिया में उसकी सीएस कर्व सरफेस बनाना पड़ेगा और क्या बनाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाले में आपको कुछ भी कवर नहीं करना। मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या करना आपको, मिनिमम। तो सरफेस एरिया इज, कौन सा वाला सरफेस एरिया होगा, 2πrh इज द CSA प्लस बेस का क्या होगा πr²। तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और कितना लाना है, मिनिमम लाना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। एज प्रोवाइडेड दैट इज हाइट इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब बेस, मतलब रेडियस के बराबर है बेस रेडियस, ठीक है। रेडियस के जो हाइट है वो क्या है बेटा, बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपसे कहा ये जो दिया गया होता ना इस पे ध्यान मत दिया करो, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसमें दो चीजें दिख रही है, एक तो r और एक h, और दोनों वेरिएबल है। क्योंकि सिलेंडर कितना भी ऊंचा बना सकते हो, कितना भी चौड़ा बना सकते हो, तो रेडियस और हाइट दोनों बदल सकते हो आप। तो ऊपर वाले से क्या कर लेते हैं हम, h निकाल लेते हैं। तो h कितना हो गया, v/πr²। आप ये भी सोच सकते हो सर r क्यों नहीं निकाल ले, पहली चीज तो ऊपर से क्या r² आएगा और यहां पे है भाई r, तो अंडर रूट में निकालोगे आप, इतना मुश्किल डेरिवेटिव कर लोगे आप, नहीं। तो हमने क्या कहा, h निकाल लिया, तो s क्या हो चुका है 2πr, h की जगह v/πr² प्लस πr², ठीक है भाई। r से r कट गया, एक पाई से पाई कट चुका है, s हमारे पास आ गया है 2v/r प्लस πr²। समझ गया भाई।
कर दीजिए डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट भाई? आर के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आ गया है, इसका कितना आएगा 1/2v बाय आर स्क्वायर। आपको पता होगा 1/r का डेरिवेटिव -1/r स्क्वायर हो जाता है प्लस 2πr। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो -2v/r स्क्वायर प्लस 2πr इक्वल्स टू 0। भाई साहब इसे उठा के वहां ले जाइए तो 2πr इज इक्वल्स टू 2v/r स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर आएगा तो πr क्यूब आ चुका है वॉल्यूम। फिर से वही वाली चीज, वॉल्यूम तो भैया हमें ये पता था, वैल्यू पुट कर दो फिर पता दो। तो πr क्यूब इज इक्वल टू πr स्क्वायर h। पाई से पाई काट दीजिए, एक r 2r से 2r कट गया, r इज इक्वल टू h आ गया। मैंने आपसे क्या बोला था, कभी भी तो ये एक्स्ट्रा दिया गया होता है ना, इसके बारे में सोचा करो कभी भी। क्यों? वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम सरफेस एरिया प्रूव करना है। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? चलिए आगे प्रूव करते हैं इसे, मिनिमम सरफेस एरिया। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर कहां जाएगा भाई? ऊपर, पावर आगे आएगी तो -2 ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो -2 और आ जाएगा। इसे ऑल ऐसे लिख लो ना, -2r -2v प्लस 2πr, ये आ गया। तो पावर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी तो -3 इंटू वी ऑलरेडी है यहां पर प्लस 2π, r तो हट जाएगा तो कितना आ गया -4 v/r क्यूब प्लस 2v, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वॉल्यूम वाले की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 4v, वॉल्यूम क्या है πr क्यूब अपॉन r क्यूब, 2π आएगा बेटा यहाँ पे। तो r क्यूब से r क्यूब कट गया, कितना आ गया 4π प्लस 2π मतलब 6π। 0 से बड़ा है मतलब मिनिमम सरफेस एरिया है। तो तीनों चीजें पता लग गई हमें, वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया मिनिमम था और रेडियस और हाइट बराबर होगी। जब ये बराबर होगी तभी मिनिमम सरफेस एरिया दे सकता है, अदरवाइज मिनिमम सरफेस एरिया नहीं देगा। फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर के ऊपर, शो दैट द हाइट ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर। इस वाले में सिलेंडर क्लोज्ड है, मतलब जब सरफेस एरिया लोगे तो बेस का भी लोगे और टॉप का भी लोगे, ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। इस बार उसने सरफेस एरिया गिवन दे दिया यार, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, क्लोज्ड वाले का 2πrh, ये साइड वाले का, और ऊपर नीचे का मिला के 2πr स्क्वायर आ गया। और मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब इस बार आपको वॉल्यूम को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो वॉल्यूम कितना है πr स्क्वायर h। फिर से वही क्वेश्चन कि भैया जी r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या फिर h के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको हटाना पड़ेगा। हटाना क्या दी है h, इसे यहां ले जाइए, s माइनस 2πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2πrh। इसे नीचे ले आइए तो आपके पास आ जाएगा s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr इज इक्वल्स टू h आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, हाँ या ना, ये चीज आ गई। अब जब आगे आप करोगे वैल्यू पुट कर दो तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, πr स्क्वायर s माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। भाई ऐसा कोई समझदार ना हो इस 2π से 2π काट दे, ठीक है ना, ऐसा मत कर देना। हालांकि आप 12th में हो तो ये वाली हरकतें आप करोगे नहीं। r से r कट गया तो v इज इक्वल्स टू 1/2, r को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, s r माइनस 2πr क्यूब आ गया, क्योंकि r को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा r क्यूब। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आ गया dv बाय
dr 1/2 एस आर का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। ये बात याद है। डिफरेंशिएट करने का क्या करते हैं हम सबसे पहले, इक्वल टू 0, तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। s कितना आ गया, 6 पाई आर स्क्वायर। पर सर स्टार्टिंग में तो हमने देखा s हमारे पास ये था, तो मैंने कहा भाई s ये था तो पुट कर दो, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। बेटा 2 पाई आर स्क्वायर वाले जाइए, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 काटोगे, यहाँ 2 बचेगा, एक आर से ये कट जाएगा, तो h हमारे पास आ गया है 2r। h इक्वल टू कितना आ गया है, 2। तो मतलब 2r क्या होता है, डायमीटर। तो हाइट किसके बराबर आ गई है भाई, हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर। मैंने आपसे पहले ही बोला था, कभी भी आपको जो प्रूफ करना है ना भाई, आप उसे सोचो मत क्या प्रूफ करना है, करते रहिए। आपको सोचने वाली चीज पता क्या है, एक ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप, क्या गिवन क्या है और किसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम किसको प्रूफ करना है, बस। इसके अलावा कुछ मत सोचा करो, करना शुरू कर दिया करो। कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सोचने लग जाते हैं कि अरे कैसा होगा, वहां अटक सकते हैं तो क्या हुआ, आगे होगा ही नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, मैक्सिमम मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन है, कंडीशन को समझो पहले ध्यान से, गिवन क्या है, किसको डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ 2 चीज आइडेंटिफाई कर लो, तो आपके 6 में से 3-4 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए, आंसर ला भी नहीं पाओगे तो भी। तो आज की वीडियो में से इतना ही रखते हैं। हमने सबसे पहले आपको याद होगा नंबर प्रॉब्लम करे, 2 क्वेश्चन जो नंबर बेस्ड थे, उसके बारे में 2 क्वेश्चन करे जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर करे थे। एनसीईआरटी में आप जाओगे तो एनसीईआरटी में क्यूब क्यूबॉइड मिल जाएंगी। मिसलिनियस में एक कंटेनर वाला क्वेश्चन है जिसे कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, एक वो देखना आप, तो 3 क्वेश्चन उसके हो गए, 2 क्वेश्चन हमने करे सिलेंडर के ऊपर। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिलेंडर और कोन, स्फेयर, मतलब रेक्टेंगल, सर्कल, उन सभी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करें और शेयर जरूर करें जितने भी आपके साथ दोस्त हैं, क्योंकि अब बोर्ड आने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी का।